हेलो दोस्तों। एग्जाम मंत्रा में आपका स्वागत है। आज देखते हैं 15 दिसंबर में ऑल शिफ्ट जितना शिफ्ट हुआ तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन, जो कि इसमें पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 वर्ष 2024 के लिए कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद दिया गया। तो ये 4 खिलाड़ी है। कितना खिलाड़ी? तो 4 खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। उसमें है मनु भाकर निशानेबाजी, डी गुकेश शतरंज और हरमनप्रीत सिंह हॉकी और परवीन कुमार पैरा एथलेटिक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन महिला एकल का विजेता कोको गॉफ। तो कोको गॉफ किस देश से है? तो कोको गॉफ अमेरिका से है। कहाँ से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से कोको गॉफ। ये है जो इसका ओपन अथी है, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो भी है, चारों उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाए। अगर एग्जाम में पूछ रहा है, अगर मन हो तो जाके देख सकते हैं। झारखंड की जनजातियों और संस्कृतियों आधारित कवि संग्रह फिर उगना के लिए 2025 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस आदिवासी कवयित्री को दिया गया। तो ये डॉक्टर पार्वती तिर्की। किसको दिया है? डॉक्टर पार्वती तिर्की, हिंदी के लिए। वर्ष 2025 के लिए 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें से पैरा एथलेटिक को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये 17 पैरा एथलेटिक को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओरिजिनल सीन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है ओरिजिनल सीन की पुस्तक जैक टॉपर और एलेक्सन थॉम्पसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2025 में बाल श्रम से बच्चों को बचाने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये तेलंगाना। कौन सा राज्य रहा? तो तेलंगाना राज्य रहा। मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है मेडुला ऑब्लंगेटा। कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो मेडुला ऑब्लंगेटा श्वसन, हृदय के धड़कन, रक्तचाप और निकलना जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यहाँ पे भी देखिए, मेडुला ऑब्लंगेटा का 3 केंद्र होता है, हृदय केंद्र, वेसोमोटर केंद्र और श्वसन केंद्र। हृदय केंद्र में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और वेसोमोटर केंद्र में रक्त वाहिनी रक्त दाब को नियंत्रित करता है। करने के लिए वाहिनिकाओं की मोटाई को घटाने और बढ़ाने के कार्य करता है। फिर श्वसन को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में आयोजित एआई एक्शन समिट किस देश में आयोजित किया गया? तो ये फ्रांस में आयोजित किया गया। कहाँ? फ्रांस में आयोजित किया गया 11 से 10 से 11 फरवरी के बीच पेरिस के फ्रांस में। इसका उद्देश्य सुरक्षित समावेश और मानव केंद्रित एआई विकास को बढ़ावा देना। अमित शाह ने हाल ही में विदेशी को फिर से जारी या नियंत्रित करने हेतु किस अधिनियम के माध्यम से वो कदम उठाया? तो ये इमिग्रेशन और फॉरेनर एक्ट 2025। कौन सा है? इमिग्रेशन और फॉरेनर एक्ट 2025। इस अधिनियम को अप्रैल 2025 में लागू किया गया। इसमें निम्नलिखित अधिनियमों को निरस्त किया गया: पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1939 और विदेशी अधिनियम 1946। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मिट्टी में अपघटित नहीं होती? तो ये प्लास्टिक है। प्लास्टिक मिट्टी में अपघटित नहीं होते। प्लास्टिक एक अजैव अपघटन है। आकाश का रंग नीला दिखाई मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन, रिफ्रैक्टन। प्रकाश का प्रकीर्णन, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गति करता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं तो प्रकाश के सभी दिशाओं में फैल जाता है। यह परिघटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहता है। लॉर्ड रायले के अनुसार किसी भी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। जिसके तरंगदैर्ध्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है तथा जिसका तरंगदैर्ध्य कम होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। उदाहरण के लिए सूर्य के प्रकाश में लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है परंतु प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है तो उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसीलिए आकाश का रंग नीला रंग, समुद्र का नीला रंग प्रतीत दिखाई
आकाश के नीला रंग एवं समुद्र का नीला प्रतीत रंग प्रतीत होना प्रकीर्णन का उदाहरण। सूर्योदय सूर्यास्त के समय लाल रक्त दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन का सबसे कम होता है, अर्थात ये देख लीजिएगा। एनोडाइजिंग प्रक्रिया मुख्य रूप से किस धातु को कोडिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये एल्युमिनियम है। किसका? एल्युमिनियम के लिए किया जाता है। एनोडाइजिंग एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एल्युमिनियम की सतह पर सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनती है। परवाह और सारथी पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? परवाह और सारथी आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया। यदि प्रारंभिक वेग u 180 किलोमीटर और अंतिम वेग भी 0 और एक्सेलरेशन जो है -1 मीटर प्रति सेकंड, तो तय की गई दूरी होगा। पहले इसको चेंज कर लेते हैं। 180 को 5/18 से तो किया कितना जगह 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड। अब फॉर्मूला लगाते हैं v² बराबर u² प्लस 2s लगाइएगा तो 1250 मीटर आ जाएगा। 1 मई 2025 को ब्रह्मोस एरोस्पेस टेस्टिंग और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? तो ये लखनऊ में हुआ। कहाँ हुआ है? लखनऊ। इस सुविधा का आगे देखते हैं। इस सुविधा का उद्देश्य ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण करना है, जो दुनिया की सबसे तेज और सबसे सटीक क्रूज मिसाइलों में से एक मानी जाती है। निम्नलिखित में कौन सा बिस्मार्क मिश्रण है? तो इस टाइप का 4 क्वेश्चन अथी था, मतलब ऑप्शन। तो इसमें बिस्मार्क मिश्रण मिट्टी है। कौन सा? मिट्टी। निषेचन के लिए परागन के फूल को किस भाग तक पहुंचना पड़ता है? कि 4 टाइप का ऑप्शन था। इसे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर पहुंचना पड़ता है। निषेचन की प्रक्रिया परागन से शुरू होती है, जिसमें परागन पुंकेसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद वो परागकण अंकुरित होकर परागनली बनाते हैं, जो अंडाशय तक पहुंचकर निषेचन में सहायता करता है। देख लीजिएगा, ये पूरा निषेचन का प्रक्रिया है दिया हुआ। ये सब इस अगला वीडियो में ये सब दिए थे। अब जो वीडियो देखे होंगे तो उसको ये सब क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट किए होंगे। जैसे यदि किसी वस्तु का उत्तल लेंस f और 2f के बीच रखा है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा 2f के पार, यानी कि 2f और अनंत के बीच। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा बनेगा। इसे देख लीजिए, ये पूरा दिया हुआ उत्तल लेंस का। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ? f पर। यदि 2f पर है तो वस्तु f और 2f के बीच। अगर 2f पर है तो 2f के पार। अगर 2f और 2f के बीच है तो 2f से दूर। अगर ब्लीचिंग पाउडर जिसे CaCl2 के रूप में दर्शाया जाता है, निम्नलिखित में किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करके। क्या चीज? किसमें? बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर जिसे CaCl2 के रूप में दर्शाया जाता है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये तैयार किया जाता है बुझे हुए चूना में क्लोरीन गैस प्रवाहित करके। जैसे CaOH के होल 2 और क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो CaCl2 और H2O गैस प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सरल अस्थायी ऊतक में से कोशिका लिग्निन किस में पाया जाता है? तो लिग्निन स्क्लेरेनकाइमा में पाया जाता है और मजबूती प्रदान करता है। यहाँ से देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा। देखिए, इनमें से इन ऊतक की कोशिका में लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है और रसायन कोशिका में काफी मजबूती बना देता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है? तो विद्युत फिलामेंट का टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है? तो विद्युत फिलामेंट टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है, इसका गलनांक बहुत अधिक और उच्च ताप पर नहीं पिघलता है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होती है? तो वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। देख लेते हैं इसका। देखिए, यहाँ पे पूरा सब जितना हार्मोन से सब दिया हुआ है। अगर होता है तो वीडियो रोक के
अपना देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा उतना। जून 2025 में सासाकावा पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, ये उड़ीसा के हैं, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। केंद्रीय बजट 2025-26 में क्रेडिट कार्ड की सीमा 3,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 3,000 से बढ़ाकर ये 5,000 कर दिया। कितना? 3,000 से बढ़ाकर 5,000। एकोष्कीय जीवों में जनन संबंधित में कौन सा कथन गलत? तो एकोष्कीय जीवों माता पिता दोनों की आवश्यकता नहीं होता, ये भी खंडन द्वारा अलैंगिक जनन करता है। निम्नलिखित में कौन सा चालक में उत्पन्न ऊष्मा को प्रभावित नहीं करती है? तो ये ऊष्मा को प्रभावित नहीं करती है धारा की दिशा का एच, क्योंकि एच बराबर होता है I²RT। एच बराबर क्या होता है? I²RT। तो धारा की मात्रा प्रभावित करता है, प्रतिरोध प्रभावित कर रहा है और समय प्रभावित कर रहा है, लेकिन धारा की दिशा को प्रभावित नहीं कर रहा, जैसे दिया हुआ है यहाँ एच बराबर I²RT। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल 600 न्यूटन है, जिसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल पर यह बल लगाया गया तो 0.5 वर्ग मीटर, तो दबाव प्रेशर क्या होगा? तो पी, देखिए प्रेशर बराबर होता है फोर्स बटे एरिया। प्रेशर बराबर क्या होता है? प्रेशर बराबर फोर्स बटे एरिया, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल। तो बल कितना है? 600 न्यूटन, और क्षेत्रफल कितना है? 0.505। तो ये और ऊपर चलेगा, कितना हो जाएगा? 1200 पास्कल। निम्नलिखित में से वस्तुओं में कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील है? तो क्रियाशील सबसे अधिक एल्युमिनियम है। इसमें कौन है? एल्युमिनियम सबसे अधिक है क्रियाशीलता में। देख ले, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब है क्रियाशीलता श्रेणी। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन धातु अधातु का गुण को दर्शाता है? तो अधातु का गुण क्या है? अधातु क्या है? तो अधातु ठोस अवस्था में क्षणभंगुर होता है। क्या होता है? अधातु ठोस अवस्था में क्षणभंगुर होता है। इसको तुरंत तोड़ मारिएगा तो तुरंत टूट जाएगा, ना ही आघात बढ़ जाए, ना ही तन्य होता है, ना ही इसमें चमक होता है। ग्रेफाइट एक अपवाद है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का वैश्विक रैंक कौन सा है? तो भारत का वैश्विक रैंक जो है 5th है। कौन सा है? 5th है। अगला क्वेश्चन है, 2024-25 में भारत का कुल मत्स्य उत्पादन कितना रहा? तो मत्स्य उत्पादन ये रहा 195 टन। कितना? 195 लाख टन रहा। निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान राज्य मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं कर रहा है? तो ये चंद्रकांत चंद्रकांत शेखर है। कौन है? चंद्रकांत शेखर। देश का पहला राज्य कौन सा बना जिसे राशन वितरण के लिए आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। आधार फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य जिसके पुलिस बल, कांस्टेबल और जिला न्यायाधीश में SC ST और OBC के लिए आरक्षण को लागू करेगा? तो ये कर्नाटक बना। कौन सा बना? तो ये कर्नाटक बना। 2025 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रैंक रहा है? तो ये 151 रहा। कौन सा? 151 रहा था प्रेस फ्रीडम में। वर्ष 2024-2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में स्प्रिंग मीटिंग्स का आयोजन किस शहर में किया गया? तो स्प्रिंग मीटिंग्स का आयोजन किया गया वाशिंगटन DC में। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में जून 2025 किसे चुना गया? तो ये चुना गया है एस महेंद्र देव। किसे चुना गया? एस महेंद्र देव को चुना गया। अगला क्वेश्चन है, टागा ट्रम्प सैन्य अभ्यास किस समुद्र के तट किस समुद्री में आयोजन किया गया? तो मुंबई, ये चेन्नई तट पर किया गया। कहाँ किया गया? चेन्नई तट पर किया गया। प्रथम ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये सऊदी अरब में किया गया। कहाँ किया गया? सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पूर्णतः स्वदेशी स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग प्रणाली में कौन सी, जिसे भारतीय सेना के लिए भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल द्वारा विकसित किया गया? तो ये भेल द्वारा आकाश तीर विकसित किया। क्या विकसित किया है? आकाश तीर भेल द्वारा। 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित एसबीटी बोरा किस खेल से संबंधित है? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित। किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। ओस्टावा गोल्ड स्पाइक 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा कितने मीटर
अथी भाला फेंके थे तो 85.29, कितना 85.29 भाला फेंके थे। बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं के लिए डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है SISA यानी कि सीसा ने लॉन्च किया। यह रिपोर्ट भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया टीम वित्त और सीसा के सहयोग से लॉन्च किया गया। आगे देखते हैं। केंद्रीय बजट 25-26 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को कुल कितना राशि आवंटित किया गया? तो ये आवंटित किया गया 20,000 करोड़। कितना आवंटित किया गया? 20,000 करोड़। केंद्रीय बजट 2025-26 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को कुल 20,000 करोड़ आवंटन किया गया। मई 2025 में IIT हैदराबाद और जापान की कंपनी ने मिलाकर किस दीर्घकालिक वायरलेस तकनीकी का सफल परीक्षण किया गया? तो बी बायोंड 5G। IMD भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने वर्ष 2025 में कौन सा संस्थान वर्ष मनाया गया? तो ये मनाया है 150वां वर्षगांठ। कितना? 150वां वर्षगांठ। इनकी स्थापना हुआ था 1875 में। कब हुआ था IMDB का स्थापना? 1875 में। वर्ष 2025 में भारत मौसम विभाग अपना 150वां स्थापना वर्ष मना रहा। एक पत्थर को ऊपर की ओर 12 मीटर प्रति सेकेंड की प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है। 1 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो 1 सेकेंड बाद वेग उसका, जैसे भी बराबर होता है U+AT। अब A बराबर यहाँ ऊपर के ओर फेंक रहे हैं तो A बराबर होगा -G। और जब -G पुट करेंगे तो -G U माइनस GT होगा, जाएगा GT। अब GT देखिए, U तो 0 हो गया प्रारंभिक वेग, और G कितना हो गया? 9 पॉइंट, नहीं प्रारंभिक E12 माइनस 9.1, 9.8 मल्टीप्लाई 1 तो बराबर हो जाएगा कितना? 2.2। शुक्राणु को पोषण प्रदान करने के लिए कौन सी ग्रंथि कौन सी ग्रंथियां होती थी? ये प्रोस्टेट, सीमिनियल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट सीमिनल वेसिकल शुक्राणु को फ्रुक्टोज प्रदान करती है। प्रोटेस्ट ग्रंथि क्षारीय द्रव स्रावित कर शुक्राणुओं को गतिशीलता प्रदान करती है। निम्नलिखित में कौन सी मछली समुद्रीय नहीं है? तो ये रेहू समुद्रीय नहीं है। रेहू क्या है? समुद्रीय नहीं। रेहू मीठे पानी की झील है और ये नदी में पाई जाती है, जबकि बेटक, पॉम्फ्रेट और टूना मछली समुद्रीय जल मछली है। निम्नलिखित में कौन सा जलीय अस्थायी ऊतक है? कौन सा जटिल अस्थायी ऊतक है? तो ये फ्लोएम क्या है? जटिल अस्थायी ऊतक है। देख लीजिएगा यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बारे में दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक दोनों दिशाओं में परिवहन करता है? तो ये कौन सा करता है? तो ये फ्लोएम करता है। फ्लोएम क्या होता है? दोनों दिशा में अथी करता है। फ्लोएम जो है दोनों दिशा में परिवहन करता है, और जाइलम सिर्फ एक दिशीय होता है। ये प्रीवियस वीडियो में हम ये बताए थे क्वेश्चन। ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में करता है, जबकि जाइलम केवल ऊपर की दिशा में परिवहन करता है। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल 3F है, 3F कर दिया जाए और द्रव्यमान m/2 कर दिया जाए तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? तो उत्पन्न त्वरण कितना हो जाएगा? 6F। जैसे कि दिया हुआ है A बराबर F इक्वल टू एम ए। अब ए में दिया हुआ है तो पुट कर दीजिए, यानी कि A' बराबर क्या होगा? A' बराबर 3F। अब भागा मल्टीप्लाई कितना है? m/2, 2 ऊपर चलेगा तो 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6। द्रव का अधिकांश संपीड़न क्यों नहीं होता है? द्रव का अधिकांश संपीड़न क्योंकि द्रव के अणुओं के बीच मध्य आकर्षण बल होता है। क्या होता है? मध्य आकर्षण बल होता है। द्रवों के अणुओं के बीच मध्य आकर्षण अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, जिसके कारण उन्हें अधिक दबाने पर भी आयतन में बहुत कम परिवर्तन होता है। किसी वस्तु का प्रारंभिक 12 मीटर प्रति सेकेंड और त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, एक सेकेंड के बाद उसका अंतिम वेग क्या होगा? तो v बराबर होता है U+AT। निकाल लीजिएगा v बराबर U+AT, तीसरा समीकरण पर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है।
और फिर वस्तु दर्पण से -30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो? तो ये देखिए सी बराबर थी, एफ बराबर दे ले कितना -20 सेंटीमीटर और यू बराबर दे ले -30 सेंटीमीटर। अब निकालना है भी, तो 1/f बराबर 1/f होता है 1/v प्लस 1/u। तो 1/f बराबर -v बराबर 1/v और उसके बाद -1/30। तो इसको इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 1/30 और -1/20। अब ये 2 -1 यानी कि 1/60 माइनस में, तो भी बराबर क्या हो जाएगा 60। प्रारंभ में एक तार का प्रतिरोध 12 ओम था। यदि उनकी लंबाई 1/3 कर दिया जाए तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध कितना होगा? तो नया प्रतिरोध कितना होगा उसको देख लेते हैं। आर बराबर होता है रो एल बाई ए। अब देखिए एल को कर दिया L/3, ए डैश को कर दिया 2a। अब आर डैश बराबर निकाल लीजिएगा, तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। यदि पिता एक्स बाई गुणसूत्र देते हैं तथा माता x गुणसूत्र देती है तो बच्चे के लड़का होने की कितना प्रतिशत संभावना है? संभावना है 50%। कितना परसेंट संभावना रहता है? 50% संभावना रहता है। दोनों की संभावना समान होती है। लड़का होने की संभावना 50%। मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये पिता के गुणसूत्र के द्वारा। पिता के गुणसूत्र में XY होता है और माता के गुणसूत्र में सिर्फ XX होता है, तो इसलिए लिंग निर्धारण जो है पिता के गुणसूत्र पर होता है। माता केवल X गुणसूत्र देती है, पिता X या Y में से कोई एक देता है। Y गुणसूत्र मिलने पर लड़का, और इसी कारण से इसीलिए लिंग निर्धारण जो है पिता के गुणसूत्र पर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे तैयार किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम को अधिक ताप पर गर्म करने से प्राप्त होता है। देखिए अगर जिप्सम को 120 डिग्री तक गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। CuSO4 2H2O और बाद 120 डिग्री तक गर्म करते हो CuSO4 × 12H2O और फिर 12H2O जल भी बनता है। जब किसी माध्यम से कण पीछे पीछे गति करते हैं तो इस गति को क्या कहते हैं? तो इस गति को कंपन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निलंबन कणों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निलंबन के कणों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, सही है। निलंबन एक समांगी मिश्रण है। यह एक विषमांगी मिश्रण। निलंबन को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ देने पर उसके कण नीचे बैठ जाते हैं। हाँ, निलंबन का कण अगर छोड़ देते नीचे बैठ ही जाए। यदि 4R 6R और 12R समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो 1/4 + 1/6 + 1/12 कितना हो जाएगा? 12 3 2 1 3 2 5 1 6 यानी कि 1/2। तो 1/2 यानी कि 2R कितना हो जाएगा? 2R। संकेतकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन संकेतों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हल्दी एक प्राकृतिक संकेत है जो अम्ल और क्षार की पहचान में सहायता होती है, सही बात है। फिनोप्थेलिन एक क्षार है जो अम्ल को गुलाबी रंग में बदल देता है। केवल एक सही है, 2025 में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली भारत में अब विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया। 25-26 में केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के लिए निम्नलिखित में 2025-26 में केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए निम्नलिखित लगभग कितना बजट आवंटित किया गया?
मार्च ऑफ क्लेरी पुस्तक के लेखक कौन है? मार्च ऑफ क्लेरी के पुस्तक के लेखक है अनुरागमन और एरोडी क्रूज। एरोडी क्रूज। यदि बल 5 न्यूटन विस्थापित विस्थापित 5 मीटर है तो किया गया कार्य कितना होगा? F बराबर कोस बल गुने विस्थापन, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। INS तमाल भारत को किस देश ने दिया? INS तमाल भारत को रूस ने दिया। किसने दिया? INS तमाल भारत के किस देश से लिया गया? तो INS तमाल भारत के रूस से लिया गया। INS तमाल एक डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को वर्ष 2025 में पद्म विभूषण किस क्षेत्र में दिया गया? 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम का नेता प्रधानमंत्री मोदी कहाँ कहाँ से किया है? तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश भारत। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश भारत। बिहार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी को कुल कितनी सीटें मिली? तो बीजेपी को कुल 99